बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का मैथ पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हमारा चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। आज मैं आप लोगों को अवकल समीकरण के जो पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में आपके पूछेगा कोट या घात। आपको डिफाइन करना रहेगा कोट या घात। तो कोट या घात डिफाइन कैसे करते हैं उसके विषय में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो कोट और घात बताने के लिए जो हमारा अवकल समीकरण दिया रहता है, उस अवकल समीकरण से हम देखते हैं उसकी कोट क्या होगी और घात क्या होगी। तो पहचान करने के लिए कैसे करेंगे या बताने के लिए कैसे बताएंगे, आज मैं उसी के विषय में आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं। तो मैं हूं आपका दोस्त जेपी सिंह और स्वागत है आपका हमारे इस विक्टोरियस क्लासेज में। आज मैं आप लोगों को कोटि और घात के विषय में परफेक्ट रूप से बता दूंगा, जिससे आप लोगों को अगर कहीं अवकल समीकरण मिले तो आपको कोई परेशानी न हो उसे बताने के लिए कि कोटि क्या होगी या घात क्या होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को दिए गए अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी, उसके बाद से घात के विषय बताऊंगा। तो कोटि बताने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि अवकल समीकरण कितना बार अवकलित किया गया है। आप ये अगर जान गए कि दिया गया अवकल समीकरण कितना बार अवकलित किया गया है, तो आप दिए गए अवकल समीकरण की कोटि बता सकते हैं। तो कितना बार अवकलित किया गया है, तो सबसे पहले अवकल समीकरण को लिखते कैसे हैं, तो उसको प्रायः हम dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब या वाई डैश वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश, इस तरह से आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। y1 y2 y3, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी रूप में आपका अवकल समीकरण दिया रहता है। ठीक है। अब dy बाई डी एक्स का मतलब होता है एक बार अवकलन किया गया है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है दो बार अवकलन किया गया है। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का मतलब होता है तीन बार अवकलन किए हैं। उसी तरह से y डैश का मतलब एक बार, y डबल डैश का मतलब दो बार, y ट्रिपल डैश का मतलब तीन बार अवकलन किया गया है। तो अब आपको पता चल गया कि कितना बार अवकलन किया गया है। कैसे बताएंगे, तो इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि दिया गया अवकल समीकरण मैक्सिमम कितने बार अवकलित किया गया है। अगर आप ये जान गए तो कोटि जो है वो फिनिश कर दिए। सिर्फ हमको यही जानना है कि दिया गया अवकल समीकरण कितना बार अवकलित किया गया है। ठीक है। तो जितना बार अवकलित किया रहेगा वही दिए गए अवकल समीकरण की कोटि होगी। जितना बार हम अवकलन किए रहेंगे वही उसकी कोटि या आर्डर, कोटि का इंग्लिश होता है आर्डर, तो वही क्या बोलेंगे, आर्डर। मान लीजिए आपको दे दे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक अवकल समीकरण है। क्यों है, क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बटे डी एक्स प्लस 6x इज इक्वल टू 0, इसमें स्वतंत्र चर x के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकलज उपस्थित है। मैं इसको भी बता दूं थोड़ा सा। अवकल समीकरण यदि कोई पूछ रहा है किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकलज उपस्थित हो उसे कहते हैं अवकल समीकरण। स्वतंत्र चर क्या होता है, तो स्वतंत्र चर को x से लिखते हैं, परतंत्र चर को y से लिखते हैं। स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकलज उपस्थित हो तो उसे कहेंगे हम अवकल समीकरण। ठीक है। तो ये हमारा एक अवकल समीकरण है। अब इसकी हमको बताना है कोटि। तो दिए गए अवकल समीकरण की कोटि कितनी हो गई, कोटि बराबर कितना बार अवकलन किया गया है, मैक्सिमम दो बार, तो इसकी कोटि क्या हो गई, दो। ऐसे y ट्रिपल डैश माइनस 5y डबल डैश प्लस 6y डैश इज इक्वल टू 0 है। कोरा के दिए गए अवकल समीकरण की कोटि बताइए। तो कोटि बताने के लिए मैक्सिमम कितने बार अवकलन किए हैं, तो देखिए 1 2 3, मैक्सिमम कितना है 3, तो इसकी कोटि कितना हो गया भाई, कोटि इज इक्वल टू 3। अगर जो मान लीजिए ऐसे दे दे
y4 माइनस 5y3 प्लस 6y1 माइनस 8y इज इक्वल टू 0 है। तो कह रहा है कि इस दिए गए अवकल समीकरण की कोटि बताइए। तो कोटि कितना हो गया, मैक्सिमम कितना बार हम अवकलन किए हैं, तो 4। देखिए 4 3 1 यानी कि सबसे अधिकतम कितना बार किया गया है, 4 बार। तो इसकी कोटि कितना हो गई, कोट इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से अवकल समीकरण है, उसकी कोटि बताना है तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह क्या है, दिए गए अवकल समीकरण की घात। ठीक है, अब घात के विषय में आप तो थोड़ा सा परेशानी हो सकता है और ज्यादा परेशानी करने की जरूरत भी नहीं है। आपको घात बताने के लिए ये देखना है कि दिया गया अवकल समीकरण परिभाषित है या नहीं। अगर अवकल समीकरण परिभाषित है तो उसके घात भी परिभाषित होंगे, अवकल समीकरण परिभाषित नहीं तो उसके घात भी परिभाषित नहीं होंगे। अब परिभाषित कब नहीं होगा अवकल समीकरण, यदि अवकल समीकरण यानी कि स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का जो अवकलन किए हैं उसका गुणक जो है, उसका गुणक साइन कॉस के रूप में नहीं होनी चाहिए। साइन कॉस के रूप में है तो वह एक हो जाएगा अपरिभाषित अवकल समीकरण, और अपरिभाषित अवकल समीकरण का घात डिफाइन करना आसान नहीं होता है। तो सिर्फ इतना ही जानना, साइन कॉस के रूप में है तो उसको आप डिफाइन मत कीजिए, सीधे छोड़ दीजिए, कह दीजिए कि यह दिया गया अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ भी हो हम परिभाषित कर सकते हैं। तो अब जान गए कि परिभाषित का मतलब क्या होगा। अगर साइन कॉस अगर गुणा के रूप में है, जैसे इसमें हम गुणा के रूप में साइन लिख दिए तो ये परिभाषित नहीं होगा। यहां पर गुणा के रूप में साइन लिख दिए तो परिभाषित नहीं होगा, लेकिन यहां पर साइन है तो परिभाषित होगा, क्योंकि अवकलज उपस्थित नहीं है। जहां पर अवकलज उपस्थित होगा वहां पर साइन कॉस का गुणा होगा तो वह परिभाषित नहीं माना जाएगा। यहां पर देखिए, अगर साइन लगा दी परिभाषित नहीं होगा, कॉस लगा दी परिभाषित नहीं होगा, साइन लगा दी परिभाषित नहीं होगा। यहां पर अगर हम साइन कॉस लगा दी परिभाषित होगा, क्योंकि यहां पर अवकलज उपस्थित नहीं है। तो जहां पर अवकलज उपस्थित होगा वहां पर साइन कॉस के गुणा के रूप में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या कोई ऐसा पद नहीं होनी चाहिए जिसकी घात परिभाषित न हो। ऐसे और भी हो सकते हैं जिनके घात परिभाषित आप नहीं कर सकते हैं और उसमें अवकलज के गुणा के रूप में नहीं होनी चाहिए। अगर अवकलज के गुणा के रूप में है तो वह उस दिए गए अवकल समीकरण की घात बताना इम्पॉसिबल है। तो अब जो घात होती है उसको मान लीजिए दिया गया अवकल समीकरण परिभाषित है, तब हम उसकी घात बताने के लिए क्या करेंगे, दिए गए अवकल समीकरण में देखेंगे सबसे अधिकतम बार कहां अवकलन किया गया है, किस पद का अवकलन सबसे अधिक बार किया गया है। जिस पद की अवकलन सबसे अधिक बार किया जाएगा वही दिए गए अवकल समीकरण की उसी की घात अवकल समीकरण की घात होगी। जिस पद की अवकलन सबसे अधिक बार किया जाएगा उसी पद की घात दिए गए अवकल समीकरण की घात होगी। तो जैसे यहां पर देखिए ये एक अवकल समीकरण है और ये परिभाषित है, क्योंकि अवकल समीकरण में जो हम अवकलन किए हैं उसमें साइन कॉस का गुणा नहीं है, कोई ऐसा पद नहीं है गुणे के रूप में जिसका वैल्यू अपरिभाषित हो। तो ये हमारा एक द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, क्योंकि इसकी कोटि कितना है, 2। अब इसकी घात कितनी होगी ये डिफाइन करना है। तो घात डिफाइन करने के लिए हम देख लिए 2 बार अवकलन मैक्सिमम 2 बार किया गया है, इस पद का अवकलन अधिकतम किया गया है, तो इस पर घात कितना है, 1। ऊपर देखना कितना घात है, 1। तो दिए गए अवकल समीकरण की घात कितना हो जाएगी भाई, घात बराबर 1। ठीक है, अब इसमें देखिए इस दिए गए अवकल समीकरण में साइन कॉस नहीं है और कोई ऐसा पद नहीं है जिसका वैल्यू अपरिभाषित हो, तो दिए गए अवकल समीकरण की घात कितना होगा, सबसे अधिकतम बार अवकलन किस पद की किया गई है तो इसका, इस पर घात कितना है, 1। तो दिए गए अवकल समीकरण की घात कितना हो गई, 2। ऐसे हम कर दें 3 और यहां पर कर दें 5, इस तरह से दिया हुआ है।
अब ये अवकल समीकरण तो है, परफेक्ट रूप से अवकल समीकरण है, इसकी घात बतानी है। तो घात बताने के लिए अधिकतम कितने, वैसे तो देखने में लग रहा है अधिकतम घात कितना है 5, मैक्सिमम 5 है, लेकिन 5 नहीं लिखना है, किस पद की अवकलन सबसे अधिक बार किया गया है, तो यहाँ पर इसकी घात कितना है 3। तो दिए गए अवकल समीकरण की घात कितना हो जाएगा 3। और भी हम एग्जाम्पल से समझाते हैं आप लोगों को दिए गए अवकल समीकरण की घात के लिए। जैसे आपसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारा एक अवकल समीकरण है, लेकिन परिभाषित अवकल समीकरण नहीं है। ये दिया गया अवकल समीकरण जो अपरिभाषित है, क्यों? क्योंकि अवकल गुणांक जो है ये कितना है, साइन के रूप में मिल गया। जब साइन के रूप में यहाँ पर मिल रहा है तो इसलिए परिभाषित नहीं है। जब परिभाषित नहीं है तो हम कोटि तो इसकी बता सकते हैं, कोटि कितना होगा 2 बार अवकलन किया गया है, लेकिन घात की बात करेंगे तो घात अधिकतम हम बताना है, लेकिन ये अपरिभाषित है, अपरिभाषित के लिए घात बताना मुश्किल है, इसलिए कहेंगे अपरिभाषित है। अपरिभाषित है, इसकी घात क्या होगी, अपरिभाषित होगी। अगर मान लीजिए ऐसे दे दिया जाए, आपसे कहा जाए कि y ट्रिपल डैश माइनस 5y डबल डैश इज इक्वल टू साइन 3x प्लस कास x, दिए गए अवकल समीकरण की कोटि तथा घात बताइए। तो कोटि तो आप बता लिए कितना अधिकतम बार अवकलन किया गया है, तो मैक्सिमम 3, तो कोटि कितना हो गई भाई 3, कोटि इज इक्वल टू 3, लेकिन घात कितनी होगी, घात तो यहाँ पर कहेंगे साइन कास आ गया तो घात डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं। हम बताए हैं कि अवकल गुणांक के रूप में जहां पर अवकलन किए हैं वहां पर गुणा के रूप में नहीं होनी चाहिए, इसमें तो अवकलन है या नहीं है, यहाँ पर अवकलन का रूप है, तो इसमें तो है या नहीं साइन कास, इसलिए हम इसकी घात डिफाइन कर सकते हैं। घात कितनी होगी, मैक्सिमम इस पर देखना है, इस पर घात कितना छिपा हुआ है, तो 1, देखिए ऊपर 1 है तो घात कितना हो गया 1। तो दिए गए अवकल समीकरण घात कितनी हो जाएगी, एक ऐसे दिया हुआ है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 5 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इस पर पावर है 3 और इस पर पावर है 2 बराबर 0। दिए गए अवकल समीकरण की घात और कोटि बताइए। तो कोटि की बात करेंगे तो कोटि कितना हो गया भाई आपका, कोटि 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 कितनी बार अवकलन किया गया मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 3, तो कोटि हो गया 3। घात की बात करें तो घात 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 मैक्सिमम कितने बार अवकलन किया गया है 3 बार, तो उस पर कितना घात है 3, तो दिए गए अवकल समीकरण की घात कितना हो गया 3। ठीक है, तो इस तरह से आप कोटि और घात बता सकते हैं। अगर आपको 9.1 में कोटि और घात बताने में कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हम हैं, और अगले वीडियो में आप लोगों के लिए मैं 9.1 जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कराऊंगा, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कोटि और घात बताने में अब कोई परेशानी होने वाली नहीं है। इसी तरह से हमको डिफाइन करना है कोटि या घात। तब तक के लिए धन्यवाद।